बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 10 जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ की वर्क एग्जांपल्स के बारे में। वर्क एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने लिखी है, इसके बाद 3 मज़ीद हैं, तो इंशाल्लाह हम चारों को आज ही क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो वर्क एग्जांपल जो दी गई है उसमें है द गिवन फिगर शोज़ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम। अच्छा, इसमें जी अब ये ग्राफ के साथ पूरी आ गई है, ठीक है। तो लिखा द गिवन फिगर शोज़ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम। अच्छा, ये जो फिगर है इसमें डिस्प्लेसमेंट दी गई है, ये इस ग्राफ में अगर हम देखें, ठीक है, और ये याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर्स में, ठीक है, वर्सेस द टाइम, और ये टाइम है, ठीक है, टाइम ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग टू द राइट विद द स्पीड, और स्पीड इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी जो है टाइम है, जितना टाइम ये ले रही है, ठीक है, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है जितना ये ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक तो कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और उसके बाद वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास अगर हम देखें डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या पूछी गई है, ठीक है। डाटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें बताया गया है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी इसकी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमें चीज़ें मालूम करनी है, टाइम कह रहा है तो हमें टाइम इंटरवल इसका मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद हमें इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। और नंबर 3 जो है, जो नंबर 3 जो हमें मालूम कर रहा है लैम्डा मालूम करना है, यानी वेवलेंथ इसकी क्या है, ठीक है। तो फार्मूला अगर हम लिखें तो टाइम जो है वो देखने के लिए हम टाइम इसका क्या है वो देखने के लिए हम जो है ग्राफ को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमें टाइम पता चल जाएगा तो हम फ्रीक्वेंसी बआसानी मालूम कर लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें पता है 1/t है, ठीक है। थर्ड जो है वो हम मालूम करेंगे लैम्डा, ठीक है, यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे पता चलेगी हमें? वेवलेंथ मालूम करने का जो आसान तरीका है, वेवलेंथ मालूम करने के लिए आपको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी, वो आगे फार्मूला आएगा तो उस पर हम इंशाल्लाह बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, टाइम देखने के लिए फ्रॉम द ग्राफ अगर हम देखें तो एक वेव जो है, टाइम इंटरवल जो है वो एक वेव को अपना एक पूरी वेव कवर करने के लिए जो है वो जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ गौर करें तो ये यहाँ से चल रही है वेव, ठीक है, और यहाँ तक आने के लिए ले रही है ये 0.1 सेकेंड, फिर यहाँ तक आने के लिए 0.2, ये अपने क्रेस्ट तक गई है पहले, फिर वापस आई है नोड पे, ठीक है, फिर ये ट्रफ पर गई है और फिर वापस नोड पर आ रही है। तो ये पूरी जो एक वेव पूरी हो रही है, इसको अगर हम देखें तो ये टाइम हमारा 0.4 सेकेंड है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि टाइम इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला? बाय यूजिंग ग्राफ, ठीक है। टाइम पीरियड का हमें पता है कि एक वेव जो पूरी होती है उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो अगर हम यहाँ से गौर करें ग्राफ देखकर तो हमें पता चल रहा है कि एक वेव अपना टाइम जो है वो 0.4 सेकेंड्स में पूरा कर रही है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1/t, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये याद कर लें इसका फार्मूला। अगर अभी भी याद नहीं है आप लोगों को तो आप ये याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो 1/t है। तो 1/t जिसमें टाइम हमारे पास 0.4 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/0.4, ठीक है। इसके डेसिमल को कैंसिल करते हैं, यहाँ एक ज़ीरो लगे, आपके पास आएगा 10/4, 2 5 ज़र, ठीक है, 2 2 ज़र,
और अब ये आ जाएगा आपके पास 2.5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वो है 2.5 हर्ट्ज़, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हो गई, टाइम भी हो गया। आगे अब हमने मालूम करना है इसका लैम्डा, ठीक है। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। वो है लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f, as v is equal to f into lambda, ठीक है। ये है असल फार्मूला, यह ऊपर हम पढ़ चुके हैं अगर आप बुक में देखें, ठीक है। तो ये भी हमें फार्मूला पता है, ठीक है। इस फार्मूले को अगर हम चेंज करें लैम्डा के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा f इस साइड आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो लैम्डा हमें मालूम हो जाएगा v अपॉन f, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ हमारे पास आ जाएगी। वेलोसिटी हम ऊपर देख चुके हैं, अगर हम देखें, यहाँ देखें आप, वेलोसिटी हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 4, और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ मालूम हुई थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2.5 हर्ट्ज़, ठीक है। यहाँ 0 हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, 40 आ गया। 40 को हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 25, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो 1.6 मीटर वेवलेंथ है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार फिर इसका पूरा देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेकिन डाटा में हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड था, टाइम हमें मालूम करना था, फ्रीक्वेंसी लैम्डा यानी वेवलेंथ। टाइम हम 0.4 सेकंड जो है इस ग्राफ के ज़रिए पता चला। एक वेव जो है अपना टाइम 0.4 सेकंड में पूरा कर रही है, ठीक है। ये टाइम है, ठीक है। तो ये टाइम हमें यूजिंग ग्राफ पता चल गया। फ्रीक्वेंसी 1/10 है, 1/t होती है, फार्मूला हमें पता है। तो 1/t हमने 1/0.4 डिवाइड करके इसका आंसर 2.5 हर्ट्ज़ निकाल लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पता चल गई, टाइम पता चल गया, लैम्डा यानी वेवलेंथ हमें पता चल जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f, क्योंकि फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा हमें पता है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को दूसरे साइड लेके चले गए तो डिनोमिनेटर में आ गया, हमें लैम्डा पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी हमारे पास जो है वो है 4, ऊपर लिखी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2.5 हर्ट्ज़। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर वेवलेंथ 1.6 मीटर आ गया, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल 2 आपके सामने लिखिए। अ फिशरमैन नोटिसेस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। ऊपर नीचे हो रही है उसकी कश्ती, ठीक है। इट टेक्स 4 seconds फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पॉइंट। अच्छा, ये इसका थोड़ा सा ग्राफ हम बना लेते हैं, ठीक है। ये सतह है, वेव यूं, ये एक वेव पूरी हो रही है, बल्कि इसको थोड़ा सा और सही कर लें। ये एक वेव पूरी हो रही है। तो क्या कह रहा है, इट टेक्स 4 seconds फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम हाईएस्ट, ये यहाँ से हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ तक जो टाइम ये ले रही है वो है 4 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और डिस्टेंस कितना कवर करती है, टू द लोएस्ट अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर लेती है, ठीक है। 3 मीटर, ठीक है, और 4 सेकेंड। इस पर गौर करिएगा। द फिशरमैन सीज दैट द वेव्स क्रस्ट आर स्पेस 8 मीटर अपार्ट। अच्छा, फिर ये दोबारा ऊपर जाती, ये नीचे आती, ये तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ये है 8 मीटर, ठीक है। अब हमें मालूम क्या क्या करना है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग, यानी वेलोसिटी भी हमें मालूम करनी है वेव की।
डाटा इसका बना लेते हैं, ठीक है जी। डाटा में अगर हम लिखें तो हमें क्या क्या चीज़ें मालूम है। टाइम टेकन, टाइम जो है कितना ले रही है, ये 4 सेकेंड ले रही है, ठीक है। फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। टाइम टेकन हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड, ठीक है। एक चीज़ आ गई। अच्छा, दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस। ये जो है ये हाईएस्ट से लोवेस्ट पॉइंट का बता रहा है, ठीक है। अभी इस पे आगे बात होगी, इस पर गौर करिएगा। 3 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट्स, ठीक है, यानी ये और ये जो एक एक क्रस्ट बन रही है उस पर उसने देखा तकरीबन 8 मीटर का जो था वो फासला था, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमारे पास जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो क्या क्या चीज़ें हैं हमें मालूम करना है। टी, टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके बाद एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। ये 4 चीज़ें हमें मालूम करनी है। हम ऊपर देख लें, व्हाट इज़ अ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी भी, 5वीं चीज़ जो है वो वेलोसिटी भी हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब ये हो गई आपकी 5 चीज़ें, ठीक है। अच्छा, टाइम टेकन जो है अगर हम गौर करें, टाइम टेकन जो है उसको जो हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट की तरफ जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है, पहले हम टाइम मालूम कर लेते हैं। t इज़ इक्वल टू, अच्छा तो ये यहाँ से इस पॉइंट तक ये इसकी आधी वेव है, ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आधी है, इसके बाद इतनी ही यहाँ और इतनी ही यहाँ मौजूद है, यानी आधी ये और ये है और आधी इधर ये पूरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको लेने में इसको 4 सेकेंड लगते हैं, इसका मतलब पूरी वेव बनाने में इसको इसका डबल लगेगा, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 4 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारे पास इसका आ जाएगा 8 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड 8 सेकेंड हो गया हमारे पास। फ्रीक्वेंसी इसी टाइम से निकल जाएगी, f इज़ इक्वल टू 1/t, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.125 हर्ट्ज़, ठीक है। 1 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में हमारे पास ये 0.125 हर्ट्ज़ आ जाएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड हमें पता है कि एम्पलीट्यूड जो है किसी भी वेव का वो ये रास्ता होता है, ठीक है, ये यानी हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक पहुँच रही है ये, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट यानी किससे, अपनी सरफेस से, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रस से, अपनी सरफेस से, ये जो फासला है, ठीक है। तो यहाँ इसने बताया कि फॉर द बोट टू ट्रैवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पॉइंट अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड जो है हम ये जो हाफ डिस्प्लेसमेंट है ये ऑलमोस्ट यही होती है जो इधर हाफ होती है। देखें, यहाँ से यहाँ तक आने में ये ले रहा है 3 मीटर, ठीक है। इसने ऊपर बताया है जैसे कि ये रहा, it takes 4 seconds for the boat to travel from the highest to lowest point, a total distance of 3 मीटर। ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो इसका हाफ ही एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यहाँ से देखें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में ये ले रहा है 3 सेकेंड, ये, ठीक है। तो ये ले रहा है 3 मीटर,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका हाफ ही एम्पलीट्यूड होगा, 3 मीटर का हाफ जो है वो 2 से डिवाइड होके आएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हम कर लेंगे A इज इक्वल टू 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2, या इसको यूं कर लें आप 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपका जो है वो है 1.5 मीटर। लैम्डा आप मालूम कर लें, लैम्डा का फार्मूला ऊपर हम कर चुके हैं, ठीक है। इसका फार्मूला जो है वो है फ्रीक्वेंसी अपॉन, अच्छा लैम्डा हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह ये है कि लैम्डा हमें ऑलरेडी मालूम है। कैसे, ये देख, ये कहता है द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रस्ट आर स्पेस्ड 8.0 मीटर अपार्ट। क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक 8.8 मीटर है, तो यही जो है वेव लेंथ होती है। दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस या दो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस ही वेव लेंथ होता है। तो हमें वैसे ही कहना चाहिए, डाटा से ही पता चल रहा है कि हमारी वेव लेंथ जो है वो है 8 मीटर, ठीक है। 4 चीज़ें हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ हमारे पास ये जो है टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गई, एम्पलीट्यूड हो गई, लैम्डा भी हो गया, ठीक है। लैम्डा पे साइड कर देते हैं, ये थोड़ा सा इधर हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी v, ठीक है। तो v का फार्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू f इंटू वेव लेंथ, ठीक है, लैम्डा। तो ये आपके पास वेलोसिटीज की आ जाएगी, f हमारे पास ऊपर आया था 0.125 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय लैम्डा हमारे पास है 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आता है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 0.125, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर है, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने लिखी है, फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका अच्छा g की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है, लेकिन ये हर जगह नहीं दी होगी, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अच्छा इसमें दो इस्तेमाल होती हैं, 9.8 और अप्रॉक्सीमेटली 10 दोनों इस्तेमाल होती हैं, लेकिन चूँकि यहाँ 9.8 लिखी हुई है तो हम एक्चुअल जो है उसको इस्तेमाल करें। अच्छा मैं ये समझा दूँ सही तरीके से, 9.8 होती है असल में ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.2 कम है, ठीक है, तो इसको कभी कभी 10 भी इस्तेमाल किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। यहाँ 9.8 गिवन है, लिहाजा हम 9.8 ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो डाटा अगर हम देखें, डाटा में हमारे पास जो नोन चीज़ें हैं वो आ जाएंगे। लेंथ हमारे पास है 1.0 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, और मालूम हमें क्या करना है, फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ जो है दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, एक फार्मूला जो है टाइम पीरियड के लिए, एक फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए जो पेंडुलम का फार्मूला है वो हम ऊपर देख चुके हैं, वो 2 पाई, ठीक है, और होल अंडर रूट L अपॉन G, ये फार्मूला यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें 2 पाई की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है, असल में पाई होता है
22/7, ठीक है। उसको डिवाइड करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली यही आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय होल अंडर रूट लेंथ हमारे पास है 1 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं। आई थिंक इसको हम कैलकुलेटर से पूरा का पूरा जो है डिवाइड कर लें, ठीक है। ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया है। अच्छा, यहाँ पहले हम 1.1/98 को कर लें। 1 डिवाइडेड बाय 9.8 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 0.102। इसका स्क्वायर रूट भी लेना है होल का, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर हम लें हमारे पास आ जाएगा 0.3194। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पाई से, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1.003। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मज़ीद 2 से, ठीक है। तो 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 2.006, ठीक है। आपकी किताब में 2.01 लिखा है, ठीक है। ये राउंड ऑफ करके लिखा गया है, ठीक है। तो दोनों आंसर सही हैं। इसको हम लिख लेते हैं। टी हमारे पास आ जाएगा 2.006, इसको 2.01, ठीक है, सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें पता है 1/t, ठीक है। तो 1/2.01, तो ये ऑलमोस्ट 1/2 है, तो 1/2 हाफ होता है। आपका आंसर जो है वो 0.50 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम भी मालूम हो गया हमें और फ्रीक्वेंसी भी मालूम हो गई। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने लिखिए। पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द passing out of second. How long a pendulum is required to have a period of 1 second, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, ठीक है। अच्छा, कहा ये है कि पेंडुलम की जो क्लॉक है उसमें जो पेंडुलम लटक रहा है वो 1 सेकेंड लेता है पास अपना टाइम पीरियड पूरा करने में, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है इसका अगर हम डाटा बनाएं तो टी इसका है 1 सेकेंड, ठीक है। एक चीज़ हमें मालूम है। आगे पूछा लेंथ इसकी क्या होनी चाहिए। हाउ लॉन्ग ऑफ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। ये जो पेंडुलम है जो 1 सेकेंड ले रहा है इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, तो हमें मालूम करनी है लेंथ, ठीक है। और उसके साथ साथ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और बाकी ये कि पाई की वैल्यू जो है वो आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। पाई की वैल्यू हमें बस 3.14, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो जिनमें एक चीज़ हमें मालूम करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में फार्मूला पहले आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास है T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ठीक है। तो हमें लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। तो लेंथ को करने के लिए हम पहले इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ठीक है, होल स्क्वायर।
यह आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और L अपॉन जी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, L को हमने अलहदा करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा G को हम उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, G चूँकि डिनोमिनेटर में है तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G, ठीक है। और ये न्यूमिनेटर में, ये यहाँ का डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L, ठीक है। ये G न्यूमिनेटर में चला गया डिनोमिनेटर से, और ये न्यूमिनेटर में था, दूसरी साइड आकर डिनोमिनेटर में आ गया। हमारे पास लेंथ आ जाएगी इस तरह, तो ये हमारे पास हो गया L इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू G अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दें, आपको लेंथ मिल जाएगी। L इज इक्वल टू टी जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है। नीचे 4 आ जाएगा और 4 के साथ साथ 2 बार पाई आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं कि आ क्या क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो है आपका 1 का स्क्वायर स्क्वायर ही होगा, 9.8 ही आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, वो 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 9.8 ही आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। फोर मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये आपके पास आ गया 39.43, ठीक है। ये आ जाएगा 39.43, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, 9.8 divided by 39.43 is equal to 0.248, जो ऑलमोस्ट आपकी जो बुक है इक्वल टू 0.248, ठीक है। यह आ जाएगा आपका मीटर, ठीक है। आपकी बुक में 0.25 लिखा है और वो इन्होंने राउंड ऑफ कर लिया, आखिर में 8 है, ठीक है। उसको राउंड ऑफ करके इन्होंने, आप ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं, 0.25 मीटर, यही आपका आंसर। तो आज हमने वर्क एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक यूनिट 10 के सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।